इस वक्त की बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान किया था, जिसके बाद अब सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार राजनीतिक बयानबाजियां सामने आ रही है। श्रवण कुमार से लेकर संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और साफ साफ कहा है कि अगर आपको आंदोलन करना है तो आप झारखंड जाइए, हेमंत सोरेन सरकार को घेरिए। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्र आंदोलन के बीच वो सड़क पर बैठे हुए नजर आए हैं गर्दनी बाग में, और उनका भी साफ कहना है कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बीपीएससी पेपर में हुई धांधली को लेकर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो क्या कुछ चल रहा है, छात्र आंदोलन का किस तरह से अपना राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिशों में तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव जुटे हुए हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सबसे पहले बात करते हैं 19 अगस्त के तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च की। तो आखिर इसको लेकर इतनी राजनीतिक बयानबाजियां क्यों तेज हो चुकी हैं? देखिए, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया है, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और तेजस्वी यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जब कहां थे, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव आखिर झारखंड में क्यों नहीं जाते प्रोटेस्ट करने, और आखिर क्यों नहीं कहते हैं हेमंत सोरेन को कि झारखंड के छात्रों की बात को मान लेना चाहिए। सवाल कई बड़े हैं जो कि तेजस्वी पर उठते हैं। खैर, तेजस्वी की तरफ से ऐलान किया गया है कि 19 तारीख से वो AK-47 मामले में प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन AK-47 मामले में तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर चुका है। तो अभी तेजस्वी का आज प्रोटेस्ट करने को लेकर जो ऐलान है उसका कोई तुक ही नहीं बनता। तेजस्वी सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और तेजस्वी ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आंदोलन करके मैं लाइमलाइट में आ सकता हूं, और बिहार में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी खतरे में जो पड़ रही है उसको कहीं ना कहीं संभालने के लिए वो प्रोटेस्ट का जरिया अपना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बाजी मारी बांकीपुर में, और प्रशांत किशोर के लिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक विकल्प हो सकते हैं, और विधानसभा के अंदर जब प्रशांत किशोर बोलेंगे तो तेजस्वी का कद फीका पड़ सकता है। और इसलिए तेजस्वी अपने कद को ऊंचा रखने के लिए इस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि तेजस्वी यादव को अगर प्रोटेस्ट करना था तो नीट छात्रों को लेकर तेजस्वी यादव प्रोटेस्ट करते, या तेजस्वी यादव को अभी प्रोटेस्ट करना है तो हेमंत सोरेन के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें। क्योंकि अगर वो सत्ता के साथ हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आखिर मकसद क्या है 19 तारीख का, ये उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि AK-47 मामले में हम प्रदर्शन करेंगे, जबकि AK-47 मामले में पुलिस पर कार्रवाई भी हो चुकी है, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी आ चुका है। लेकिन तेजस्वी के पास इस वक्त करने को कुछ नहीं है, तो तेजस्वी यादव सड़कों पर निकल रहे हैं। और सवाल ये भी रहेगा कि तेजस्वी यादव सड़कों पर कब तक टिक पाएंगे, क्योंकि जब भी तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरते हैं तो साहब 1 से 2 घंटे तक टिक नहीं पाते हैं। और ये इतिहास के पन्ने बताते हैं, क्योंकि आपने चुनावी रैली के दौरान जो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उस दौरान भी आपने देखा कि जब वो रैली कर रहे थे तो 2 से 3 घंटे की ही रैली होती थी, जिसमें कलम बांटा जाता था, जिसमें लोगों को बताया जाता था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे बड़े बड़े चीजें कर देंगे। लेकिन आपने तमाम जो 8 से 9 घंटे देखे होंगे वो तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर ही देखे होंगे। तेजस्वी यादव की इतनी ज्यादा एक्टिवनेस अभी उभर कर क्यों सामने आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिला वो विदेश गायब हो रखे थे। इस बीच प्रशांत किशोर ने काफी हद तक बाजी मार ली है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी। तो क्या वो अपना नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, इसलिए सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष जो कुर्सी है वो उनकी 3 कारणों से जा रही है। एक तो पहला प्रशांत किशोर का हम लोग जिक्र कराएं कि प्रशांत किशोर ने बाजी मारी। अब विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर बोलेंगे तो कद उनका फीका पड़ जाएगा। दूसरा, जो फैजल रहमान, हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत कर डाली। अब फैजल रहमान पर तेजस्वी यादव अगर कोई भी कार्रवाई करेंगे, या फैजल रहमान आरजेडी से अलग होते हैं, जो कि संभव है कि वो आरजेडी से अलग होंगे, तो 24 विधायकों का नहीं 25 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। तो दूसरी वजह ये रहेगी कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी खतरे में पड़ जाएगी। तीसरी वजह ये रहेगी कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है बिहार की, वो खासा नाराज है तेजस्वी यादव से, क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव समय रहते युवाओं के साथ खड़े नहीं होते हैं। सवाल बड़ा है, क्योंकि देखिए, ना तो वो युवाओं के साथ खड़े हुए और ना ही अपने पारंपरिक वोटों के साथ वो खड़े हुए। क्योंकि देखिए, बंटी यादव हत्या का जो मामला सामने आया था, उसमें बंटी यादव की मां ने रोते हुए तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की थी और ये कहा था कि आप आइए, हमें न्याय दिलवाइए। और चाहते तो तेजस्वी यादव
आ सकते थे आराम से और 1-2 घंटे में वो बिहार पहुंच जाते, लेकिन बंटी यादव की हत्या हुई तो 5 दिन तक मां का रो रो तक बुरा हाल था। हालांकि वो तेजस्वी यादव पर भरोसा भी जता रही थी कि उन्होंने तेजस्वी यादव को वोट दिया था क्योंकि वो यादव परिवार से थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे और तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का भरोसा धराशायी हो गया, जिसके बाद ये तस्वीर देखने को मिली कि तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जा रही है। सर, दूसरी तरफ पप्पू यादव का वीडियो भी वायरल हो रहा है। छात्र आंदोलन पर बैठे हैं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग के लिए, लेकिन इस बीच पप्पू यादव भी वहां पहुंच जाते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 1 दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। तो ये पप्पू यादव क्या कोशिश कर रहे हैं करने की? देखिए, पप्पू यादव से तो अगर हम ये अपेक्षा करें कि पप्पू यादव आंदोलन कर रहे हैं और पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि पप्पू यादव कभी भूख हड़ताल पर बैठते नहीं है अमूमन। दूसरा, आज की जो उनकी भूख हड़ताल है वो पूरे दिन के लिए नहीं कही है, क्योंकि उनकी जो भूख हड़ताल है वो 7 से 8 घंटे तक ही होगी और 7 से 8 घंटे के बाद वो अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर देंगे। सर, तो क्या ये सिर्फ एक दिखावा दिखाने की कोशिश की जा रही है, दिखावा किया जा रहा है, छात्रों के साथ खड़े होने का एक नाटक है? देखिए, नाटक तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी किया था, जो संसद परिसर के अंदर उन्होंने नाटक किया, उसके खिलाफ किस तरीके से एफआईआर हो गई है। तो पप्पू यादव जो समय समय पर नाटक करते रहे हैं, पप्पू यादव खुद ही फंसते रहे हैं और पप्पू यादव के लिए मुश्किलों भरा दौर आता रहा है। अभी भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने जो ये तस्वीरें दिखाई ये तो शांतिपूर्वक तस्वीरें हैं, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि पुलिस वहां से इन लोगों को खदेड़ेगी, क्योंकि ये बिना परमिशन के ही प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। और पप्पू यादव को आप देखिएगा कि पप्पू यादव एक बार फिर से हाथ जोड़ते नजर आएंगे, क्योंकि पप्पू यादव को जब पुलिस पकड़ती है तो पप्पू यादव हाथ जोड़ते हैं और जब जेल में ले जाती है तो वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। और पप्पू यादव इस वक्त भी आप देखिएगा कि जो यहाँ पर छात्र खड़े हैं और सोशल मीडिया पर जो छात्रों की बातें आ रही हैं उनमें छात्र ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो मान ली गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और बिहार के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बदलाव चाहते हैं, तो सरकार से हम बातचीत का जरिया निकाल रहे हैं। लेकिन इस मामले में पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और पप्पू यादव जिन लोगों को लेकर बैठे हैं आधे से ज्यादा उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सर, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, उस बीच में आग में घी डालने का काम विपक्षी दल क्यों करता हुआ नजर आ रहा है? कभी पप्पू यादव छात्र आंदोलन में घुस जा रहे हैं, फिर वो आंदोलन धीरे धीरे उग्र हो जाता है, उसके बाद तेजस्वी यादव छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अब राजभवन मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये आग में घी डालने का काम आखिर क्यों? देखिए, आग में घी डालने का काम ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सके और इनकी पार्टी का जो धाराशायी हो गई है इनका कुछ भला हो जाए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है बिहार के अंदर, सिर्फ 6 विधायक उनके रह गए हैं और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि 0 विधायक ही रह जाएंगे। और आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी इस अहंकार में थी कि इस वक्त तो लार्जेस्ट पार्टी बन ही जाएगी 2020 की तरह, लेकिन बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन गई और आरजेडी धाराशायी हो गई। 25 सीट ही महज आरजेडी जीत पाई है। तो अब इन दोनों के पास कोई ऐसा मौका ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मौका हमें मिले जिससे हाथ से ना जाने दिया जाए, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे मौके थे जिन्होंने गवा दिए और उन्हीं मौकों को प्रशांत किशोर ने पकड़ लिया और हमने देखा कि प्रशांत किशोर ने जिस मामलों को पकड़ा उसमें प्रशांत किशोर को फायदा हुआ, जबकि तेजस्वी यादव गायब रहे, तेजस्वी यादव विदेश चले गए और पप्पू यादव का जिक्र करते हैं तो पप्पू यादव संसद परिसर में हंगामा करते ही रह गए। तो सीधा फायदा किसको हुआ? प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपने दिमाग में चीजें लगाई कि बिहार के युवा आखिर किस ओर आकर्षित होंगे, बिहार के युवाओं के लिए कौन से टॉपिक अहम है, और प्रशांत किशोर ने उन्हीं मुद्दों को उठाया। आप देखिए भरत तिवारी का मुद्दा, क्योंकि भरत तिवारी भी एक युवा थे और भरत तिवारी ने बिहार के स्थानीय लोगों के लिए जहां वो रहते थे कितना काम किया था उसको बढ़ चढ़कर प्रशांत किशोर ने दिखाया। बंटी यादव के हत्याकांड के मुद्दों को उठाया, नीट छात्राओं या छात्रों पर जो लाठी डंडे चले उस मुद्दे को प्रशांत किशोर ने उठाया, जबकि तेजस्वी यादव गायब रहे, पप्पू यादव संसद के अंदर हंगामा करते रहे। तो कहीं ना कहीं जब मौका आता है तभी आपको चौका मार देना चाहिए, नहीं तो आपके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। और यही स्थिति पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की देखने को मिल रही है। सर, तेजस्वी के राजभवन मार्च को लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से 19 तारीख को ऐलान किया गया है कि राजभवन की ओर मार्च करेंगे, इससे पहले राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई है। श्रवण कुमार से लेकर संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को घेरा है और निशाना साधा, लेकिन बीजेपी तो लगातार एक हथियार की तरह इसको इस्तेमाल कर रही है कि तेजस्वी सिर्फ बच्चों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी की ये यात्रा कामयाब हो पाएगी? देखिए, इसमें 2 बड़े सवाल हैं कि तेजस्वी को क्या परमिशन मिलेगी, क्योंकि जब वो 19 तारीख का ऐलान कर चुके हैं तो परमिशन बिना कोई भी आंदोलन नहीं किया जाता और अगर पुलिस की परमिशन उन्हें मिल जाती है तो वो आंदोलन कर पाएंगे। दूसरा,
क्या आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं से लेकर तेजस्वी की गिरफ्तारी भी होगी? क्योंकि बिहार के अंदर हमने देखा है कि अभी जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उसके बाद पुलिस सख्ती बरत रही है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस आगे आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार होगी। आरजेडी नेताओं की गिरफ्तारी का मकसद ही क्या तेजस्वी यादव का है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये दिखाना चाहते हैं कि हम गिरफ्तारी दे रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी गिरफ्तारी दी तो उसमें तेजस्वी थोड़े पीछे रह गए, दिखावा करने चाह रहे हैं। कह रही है दिखावा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में विपक्षी दल अब एक नए राजनीतिक हथियार को यानी कि छात्रों को इस्तेमाल कर सड़कों पर उतरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव के 19 अगस्त के मार्च को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की भूख हड़ताल एक बार फिर सियासी सरगर्मी को तेज करती हुई नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।